चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th चैप्टर 6 है आप लोग का भूगोल का मानचित्र अध्ययन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कहता है उच्चावास प्रदर्शन की विधियां, यानी एक एक विधियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है आपका हेस्वर विधि। तो इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी लेहमान के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या होता है, उच्चावास निरूपण के लिए इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी एवं महीन, ठीक है, और साथ ही खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। ठीक है, आगे है आपका पर्वतीय छायाकरण। तो इस विधि से पर्वतीय देशों में उच्चावास को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है, परंतु इन मानचित्रों से भी ढाल की मात्रा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। यानी भाई दिखाना तो संभव है, पर ढाल की मात्रा यानी ढाल कितना जा रहा है इसको सही से प्रदर्शित नहीं कर पाता है पर्वतीय छायाकरण। आगे बात करते हैं तल चिन्ह की। तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तु पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। यानी नीचे से तली से, जैसे आप घर में घर बनाइएगा ना, तो लेबल किया जाता है रोड के बाहर से, यानी कि रोड इतना ऊंचा है, वहां बाहर पोल होता है तो पोल से इतना ऊंचा हमको हटाना, उसी लेवल पे चारों तरफ से लेवल बनाया जाता है। तो उसी तरह का काम हो जाता है तल चिन्ह से, यानी समुद्र तट से वहां से पत्थर या किसी खंबे के द्वारा तल चिन्ह बनाया जाता है कि हाँ भाई यहाँ के लेवल तक पानी रहेगा, इसके बाद हम लोग अपना कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है स्थानिक ऊंचाई। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से अब जहां भी चिन्ह लग गया उस स्थान को, यानी उस स्थान को नापना जो होता है, उसकी ऊंचाई को नापना, वो आपका स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। आगे है आप लोग का समोच्च रेखाएं। तो यह एक मानक विधि है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और आपका ये हो जाता है और एक तल चिन्ह एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी डेफिनेशन। तो समोच्च रेखाएं ये एक मानक विधि है। ठीक है, वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर यानी भूमि के तल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। मतलब मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे इस ये वाला विधि था आपका इस तल चिन्ह वाला, समुद्र तल से नापा गया और उसके बाद जहां चिन्ह लगा उसको बराबर में करके दिखाया जाता है मानचित्र में। ठीक है, इन रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसमें जो आपका समोच्च रेखा में पॉइंट था, कुछ पॉइंट्स और उसमें था। तो मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है और मानचित्र पर इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, मानचित्र रेखा पर या मानचित्र पर बादामी रेखा से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो समोच्च रेखा का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर, जिसमें हमारा है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कहता है उच्चावास प्रदर्शन के लिए हेस्वर विधि का विकास किसने किया था, तो किसने किया था बाबू, लेहमान ने किया था। किसने किया था, लेहमान ने। आगे है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। भू आकृति पर यानी पर्वतीय छाया, जब पर्वत का छाया देखा जाता है तो भू आकृति पर किस तरह का प्रकाश पड़ता है, उसकी कल्पना कैसी की जाती है, तो याद रखिएगा उसकी कल्पना उत्तर पश्चिम में की जाती है। ठीक है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावास प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं, छोटी महीन और खंडित की बात करें तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है कौन सी विधि है, हेस्वर विधि है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तल चिन्ह से अगर मापा जाता है तो क्या कहता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, स्तर रंजन विधि। इस स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। अगर नीले की बात हो रही है तो 100% क्या होगा आपका, जल होगा। यानी किसको दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन है हेस्वर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए उच्चावास निरूपण के लिए हेस्वर विधि के अंतर्गत छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का सहारा लिया जाता है और इन रेखाओं को जल बहने की दिशा में खींचा जाता है। अधिक ढाल के लिए पास मोटी रेखाओं को तथा मंद ढाल के लिए पतली रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है।
अगला प्रश्न है आपका तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है। तो समुद्र तल के संदर्भ में वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा मापी गई किसी स्थान की विशेष की ऊंचाई को तल चिन्ह कहा जाता है, और स्थानिक ऊंचाई जो होता है तल चिन्ह के संदर्भ में मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला है आपका प्रश्न समोच्च रेखाएं से आप लोग क्या समझते हैं। ये बहुत बार बनता है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों या बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं स्तर रंजन, यानी एक कलर का काम होता है, कलरफुल करने का स्तर रंजन। तो देखिए स्तर रंजन उच्चावास प्रदर्शन करने की विधि जिसमें विभिन्न रंगों के अभाव के माध्यम से उच्चावास भू आकृतियों को दिखाया जाता है कि भैया ये जल है तो नीले रंग का है, पठार है तो भूरे रंग का है, भूमि है तो मतलब नारंगी रंग का है। इस तरह से इसको दिखाया जाता है स्तर रंजन की सहायता से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 है समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ियों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो शंक्वाकार पहाड़ियों के प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखाओं के समूह को लगभग गोलाकार आकृति या प्रारूप में बनाया जाता है, जिससे सबसे बाहर वाले समोच्च रेखा का मान सबसे कम होता है तथा अंदर में जो मान होता है उसका मान सबसे कम होता है, समोच्च रेखा का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देखिए जितना बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाहर जा रहा है मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। 200, 300, 400, 500। इसी तरह देखिए इस तरह शंक्वाकार पहाड़ी है, इधर ऊपर जा रहा है तो मान बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो मान घट रहा है। यही हो गया आप लोग का आंसर। चलिए आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कहता है उच्चावास प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए उल्लेख करते हैं। हैसोर विधि आपको पता है, याद रखिएगा, छोटे छोटे और खंडित रेखा। छोटे छोटे और खंडित रेखा को क्या कहते हैं, हैसोर विधि कहते हैं, याद हो जाना चाहिए आप लोग को। छोटे छोटे एवं खंडित रेखा को क्या कहते हैं, हैसोर विधि कहते हैं। वही चीज है हैसोर विधि, यानी इस विधि द्वारा उच्चावास दिखाने के लिए महीन छोटी छोटी एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। दूसरा आपका पर्वतीय छायाकरण, यह कल्पना की जाती है कि भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ रहा है और इस स्थिति में प्रकाश वाले भाग को हल्के या खाली छोड़ दिया जाता है, जबकि अंधेरे वाले भाग को गहरी आभा से भर दिया जाता है। तो ये हो गया आप लोग का पर्वतीय छायाकरण। चलिए और भी इसका है, उसको देख लेते हैं। तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा किसी स्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को जिस तल पर लिखा जाता है या चिन्हित किया जाता है वो आपका तल चिन्ह कहलाता है। अगला स्थानिक ऊंचाई, तो तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को भी उच्चावास निरूपण के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है, उसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला स्तर रंजन, जिसमें विभिन्न भू आकृतियों का मानक रंगों के माध्यम से दिखाया जाता है ना। आगे है समोच्च रेखा, समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले रेखाओं समोच्च रेखाओं से उच्चावास प्रदर्शन करना सर्वोत्तम विधि है। यानी समोच्च रेखा से इस तरह से आपका रेखा बनता है, जो किताब में आप डायग्राम देखिएगा, तो इसको सर्वोत्तम विधि माना जाता है। समोच्च रेखा को एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाकर समोच्च रेखाएं बनाई जाती है और इस विधि से विभिन्न भू आकृतियों को प्रदर्शन करने के लिए उन भू आकृतियों की जानकारी आवश्यकता होती है। बिना जानकारी के आप आकृति को कैसे बनाइएगा, भैया यहाँ से यहाँ ढलान इतना है, यहाँ से यहाँ ढलान इतना है, तो इस वजह से उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। आगे आप लोग का समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है। देखिए बार बार समोच्च रेखा आपके क्वेश्चन में भी आ रहा है, किताब में भी है, इस वजह से इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। कम से कम ये देखिए इतना वो पॉइंट है, इससे पहले जो नोट्स में आपको मिला है उसको भी याद कर लीजिएगा, बस उतना ही बहुत है। चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछे या लघु उत्तरीय, और ज्यादा उम्मीद रहता है इसका लघु उत्तरीय पूछेगा ये। तो यह देखिए यह एक मानक विधि है। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं के क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है और मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। मानचित्र पर इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका नोट के साथ आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी खत्म। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।